घटनाक्रम का घटित होना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है और इसे समझने के लिए हमें अपनी दृष्टि को केवल सतह से हटाकर गहराई में ले जाना होगा। जिसे हम एक साधारण परिणाम मान लेते हैं, वो वास्तव में अनेक अदृश्य धागों से बुना हुआ एक सघन जाल होता है। मानव बुद्धि अक्सर केवल तात्कालिक कारण को देख पाती है, परंतु वास्तविकता यह है कि एक ही घटना के पीछे कर्म, विज्ञान, समाज और व्यक्तिगत चेतना की कई परतें एक साथ कार्य कर रही होती हैं। सर्वप्रथम, यदि हम कर्म और कर्मफल सिद्धांत के सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखें, तो भारतीय दर्शन के अनुसार कोई भी क्रिया शून्य में विलीन नहीं होती। हमारे संचित और प्रारब्ध कर्म एक ऐसी अदृश्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं जो समय आने पर फल के रूप में हमारे सम्मुख प्रकट होती है। यह कारण अक्सर हमारी सामान्य तर्क शक्ति की पकड़ में नहीं आता, क्योंकि इसका बीज अतीत के किसी विस्मृत क्षण में बोया गया होता है। इसी के समानांतर वैज्ञानिक कारण कार्य करते हैं, जो दृश्य जगत के भौतिक नियमों और कॉज एंड इफेक्ट के आधार पर व्याख्या करते हैं। विज्ञान हमें ये तो बता देता है कि कोई घटना कैसे घटी, परंतु वो क्यों का उत्तर देने में प्रायः असमर्थ रहता है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण इस विश्लेषण में एक नया आयाम जोड़ते हैं। जहां धार्मिक पक्ष इसे ईश्वरीय विधान या नियति के रूप में स्वीकार करने पर बल देता है, वहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण हर घटना को चेतना के विकास के एक अवसर के रूप में देखता है। यहाँ घटना का मूल उद्देश्य साधक को आत्ममंथन की ओर प्रेरित करना होता है। इसके साथ ही मनुष्य एक सामाजिक और पारिवारिक इकाई भी है, इसलिए हमारे आसपास का वातावरण, संस्कार और सामूहिक चेतना भी हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। कई बार हम उस सामूहिक कर्म के प्रभाव को भी व्यक्तिगत रूप से भोगते हैं जिसका हम हिस्सा रहे हैं। अंततः इन सब के ऊपर हमारा व्यक्तिगत दृष्टिकोण और मनोविज्ञान आता है। किसी भी घटना का वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस रूप में ग्रहण करते हैं। एक ही परिस्थिति किसी के लिए भारी विपत्ति बन जाती है तो किसी दूसरे के लिए महान शिक्षा। हमारे विचार और मानसिक अवस्था उस घटना के अनुभव को पूरी तरह बदल देते हैं। इन सभी विविध कारणों का विश्लेषण संभव तो है, परंतु इसके लिए अत्यंत सूक्ष्म विवेक और निष्पक्षता की आवश्यकता होती है। जब तक हम सत्य को इन सभी परतों के मिलन बिंदु पर नहीं देखते, तब तक हमारा बोध अधूरा ही रहता है। स्वचिंतन हेतु प्रश्न: क्या आप किसी अप्रिय घटना के पीछे केवल बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं या उसके कर्म आधारित गहरे कारणों पर भी विचार करते हैं? क्या आप वैज्ञानिक तथ्यों और आध्यात्मिक सत्यों के बीच सामंजस्य बिठाने का प्रयास करते हैं? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपकी स्वयं की सोच ने किसी साधारण सी घटना को सुखद या दुखद रूप दे दिया है? अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।